हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं परवीन कौर। आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 7 कैम्ब्रिज का जो बुक है इंग्लिश का ऑक्सफोर्ड न्यू पाथवेज, उसका पोइम द कैबिन ऑफ मिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसे मैं हिंदी में भी बनाऊंगी और पंजाबी में भी, जो स्टूडेंट्स को अच्छा लगे उसमें से पढ़ लेना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, द कैबिन ऑफ मिस्ट्री, रहस्यमयी कैबिन। ठीक है, नो ट्रेल लेट्स टू दिस कैबिन, नॉट इवन अ ब्लेज ऑन अ ट्री हिडन बीनीथ द टाल डार्क फर्श। इज दिस कैबिन ऑफ मिस्ट्री? नो ट्रेल्स मतलब कि कोई भी किसी भी तरह का कोई फुटप्रिंट्स जो है वो इस कैबिन की तरफ नहीं जाता। फुटप्रिंट्स मतलब कि किसी भी इंसान के या किसी के भी पैरों के निशान। ठीक है, नॉट इवन अ ब्लेज ऑन अ ट्री, कि किसी जो वृक्ष है उसके ऊपर इवन कोई चिंगारी भी नज़र नहीं आती। ठीक है, कोई फायर, कोई आग, कोई चिंगारी भी दिखाई नहीं देती। हिडन बीनीथ द टाल डार्क फर्श, इज दिस कैबिन ऑफ मिस्ट्री? कहता कि ये कैबिन जो है वो बहुत लंबे लंबे घने गहरे डार्क कलर के, मतलब अंधेरे में, जो कैबिन को अंधेरे में ढक देते हैं, वैसे जो बरगद के पेड़ हैं उससे ढका हुआ है कैबिन जो है। कैबिन ऑफ मिस्ट्री जो है वो हिडन बीनीथ द टाल डार्क फर्श मीन्स कि जो बड़े बड़े डार्क कलर के, जो अंधेरे में, अंधेरे से ढका हुआ कैबिन है, जो जिसमें जो बरगद के पेड़ हैं उनके बड़े बड़े वृक्षों ने उसको ढका हुआ है। ठीक है, कैबिन ऑफ मिस्ट्री को। तो कहता है इज दिस कैबिन ऑफ मिस्ट्री, क्या ये रहस्यमयी कैबिन है? नो वन न्यू इट्स बिल्डर और व्हेन दिस कैबिन वाज मेड। कोई भी ये नहीं जानता कि इसको किसने बनाया है, इस कैबिन को किसने बनाया है और ये कैबिन कब बना था। नॉट वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रैपर्स कैन एक्सप्लेन और गिव एनी एड, कि कोई भी पुराना, ट्रैपर्स बोलते हैं कि जो भी इंसान जो है, लोग जानवरों को ट्रैप करते हैं, मतलब उसको पकड़ते हैं और मार देते हैं उनकी फ़र को यूज़ करने के लिए, कि उनकी स्किन के जो ऊपर है फ़र, जिससे आप वुलन क्लोथ्स बनाते हो, तो उसे ट्रैपर्स बोला गया है। ठीक है, नोट वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रैपर्स, की वो जो ओल्डेस्ट ट्रैपर्स हैं, पुराने जो ट्रैपर्स हैं, वो लोग जो जानवरों का शिकार करते हैं, उनको मतलब मार देते हैं, वो भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मतलब कोई उसके बारे में बता नहीं सकता। कैन एक्सप्लेन और गिव एनी एड, कि कोई भी इसको ना तो एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है, और ना ही हमारी इस बारे में कोई मदद कर सकता है कि हमें बता दे कि कैबिन किसने बनाया था और कब बना था। ठीक है, द स्टोव स्टिल स्टैंड्स इन द कॉर्नर, द टेबल ऑल नीट एंड क्लीन, कि जो चूल्हा है, जो स्टोव है, देखो यहाँ पे जो है चूल्हा है जिसमें आग, मतलब लकड़ियाँ डाल के आग जलाई जाती है, तो कहता कि स्टोव जो है वैसा ही कॉर्नर में पड़ा है, और टेबल जो है, ये वाला टेबल है, वो भी साफ़ है, साफ़ सुथरा है। एंड द कप बोर्ड्स स्टिल होल्ड्स इट्स ग्रब स्टेक एज फाइन एज एवर वॉज सीन, कि जो कप बोर्ड है ये वाला जिसमें सामान पड़ा हुआ है, वो ऐसा ही पड़ा है जैसे कि पहले पड़ा था। ठीक है, जो खाने पीने वाला सामान है वो ऐसा ही पड़ा है जैसे पहले पड़ा था। ठीक है, बट देयर आर नो ट्रैप्स और स्ट्रेचर्स, सो नो ट्रैपर वॉज ही। कहता है यहाँ पे कोई भी ट्रैप नहीं था, कोई स्ट्रेचर नहीं था, मतलब कोई भी जाल नहीं था, कोई स्ट्रेचर नहीं था जिसमें किसी को कैद किया जा सके। सो नो ट्रैपर वॉज ही, तो इस कैबिन को हम ट्रैपर भी नहीं कह सकते, कि यहाँ पे कोई भी जाल बिछाने वाला भी नहीं था। ठीक है, नो प्रोस्पेक्टर्स पिक और शॉवल ऑल एड्स टू द मिस्ट्री, कि यहाँ पे कोई भी खोजकर्ता की कुल्हाड़ी या कोई भी फावड़ा नहीं था जो इस कैबिन को और रहस्यमयी बना रहा था। ठीक है, जो इस कैबिन को और रहस्यमयी बनाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नोकीली चीज़ नहीं पाई गई जिससे कोई किसी का शिकार कर सकता है, या किसी मतलब किसी चीज़ की खोज में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैवी मेटल के टूल जो है शार्प एजेस वाले, जिसको हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ की खोज के लिए, जैसे कि गोल्ड और मिनरल ऑयल वगैरह निकालने के लिए, जो तीखे
औजार यूज़ होते हैं वैसा भी यहाँ पे कुछ नहीं था जो इस कैबिन को और रहस्यमयी बना रहे थे। ठीक है, आगे है नो नेम अपॉन द डोर जैम्प, नो इनिशियल्स कट इन द वॉल। कहता है कि कोई भी दरवाजे पर किसी का नाम नहीं था, कोई भी अक्षर दीवार पर नहीं था। नो कैलेंडर हैंग्स बाय द विंडो, कि कोई भी किसी भी तरह का कैलेंडर जो है विंडो पर जो खिड़की है उस पर नहीं टांगा था। जस्ट साइलेंस एंड मिस्ट्री दैट्स ऑल, कि सिर्फ शांति और रहस्य था, बस इतना ही। बट द हिल्स होल्ड मैनी अ सीक्रेट दैट द ट्रेल्स एंड स्ट्रीम्स नेवर टेल। कहता कि परंतु पहाड़ियाँ कई सारे रहस्य को होल्ड करके रखती हैं, मतलब कि कई सारे रहस्य उनमें छिपे हैं। दैट द ट्रेल्स एंड द स्ट्रीम्स नेवर टेल, जो हमें रास्ते और नदियाँ कभी नहीं बताती। वी कैन ओनली गेस एट द आंसर एंड परहैप्स इट्स जस्ट एज वेल। कहता हम सिर्फ गेस लगा सकते हैं कि इसका उत्तर क्या है, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि इसका उत्तर क्या है, परंतु शायद वो ठीक भी है। Now as I gaze at this cabin, brush almost obscuring the door, कि जब मैं इस कैबिन की ओर बढ़ा हूँ, अब इस कैबिन में आया हूँ, ब्रश ने इसके दरवाजे को अस्पष्ट कर दिया है। ऑलमोस्ट अस्पष्ट कर दिया है। ठीक है, मैनी मून्स हैव यू गार्डेड द सीक्रेट, कीप गार्ड फॉर एज मैनी मोर, कि बहुत सारे चांदों से तुमने इस रहस्य को छुपाया है और आगे भी इस रहस्य को और चांदों से छिपा के रखना। बट परहैप्स व्हेन वी क्रॉस द बॉर्डर एंड स्टेप अबॉर्ड डेथ्स ट्रेन, परंतु जब हम बॉर्डर क्रॉस करें, बॉर्डर पार करें तो, और डेथ की ट्रेन मतलब मौत की ट्रेन में बैठें, द सीक्रेट्स ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स टू अस विल देन बी प्लेन, तब शायद जो रहस्य है पहाड़ों का और ऊंची ऊंची पर्वतों का वो हमारे सामने खुल जाए। ठीक है, इस बात का ये जो है पोइम जेम्स विलियम विल्ट ने लिखी है। ठीक है, तो इसको आप तैयार करना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछना। ठीक है।